भ्राता सब कोई मित्र प्रद सब सुनु राजकुमारी। मात पिता भ्राता हितकारी मित्र प्रद सब सुनु राजकुमारी। माता पिता और भ्राता स्त्री के लिए और मित्र यानी कोई भी पुरुष है वो स्त्री के लिए मित्र के समान है, भ्राता के समान है। और अमित दान भरता वैदेही अधम सो नारी जो सेवन दे। और पति उसको इस पति योनि से छुड़ाने वाले हैं, उन्हीं के द्वारा ही स्त्री को अमर पद प्राप्त होता है। और वह नारी अधम है जो अपने पति की सेवा नहीं करती है। आगे बता रही हैं अनुसुईया जी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काल परखियह चारी। धीरज धर्म मित्र और नारी इन चारों की परीक्षा आपत्ति के समय होती है। जब बहुत पीड़ा आ जाती है तो हम अपने धर्म पर अडिग हैं कि नहीं है, तब धर्म की परीक्षा होती है। हमारे पास में कोई परेशानी नहीं है तो हम कहते हैं हम धर्म को मानने वाले हैं, और जब पीड़ा आती है तब भी हम धर्म पर अड़िग रहते हैं। तब पता चलता कि हम धर्म के पर कितने अड़िग हैं। और आपत्ति काल में मित्र और नारी अपने साथ रहते हैं कि साथ छोड़ करके चले जाते हैं। मर्यादा के समय इनकी पहचान होती है। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे उपति कर किए अपमाना नारी पाव जमपुर दुख नाना। बूढ़ा हो, रोगी हो, मूर्ख हो, धनहीन हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो, ऐसे पति का भी जो स्त्री अपमान करती है, यमराज की भूमि में नाना प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। एक धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्री का एक ही धर्म है और एक ही नियम होता है कि पति के चरणों में अनुराग होना चाहिए। जगपति व्रताचार्य विधि एहि वेद पुराण संत सब कही। चार प्रकार की पतिव्रता जग में है। अनुसुईया जी कहती हैं, हे सीता, चार प्रकार की पतिव्रता इस जग में है। ऐसा वेद पुराण भी कहते हैं और संत लोग भी कहते हैं। चार प्रकार की पतिव्रता कौन सी है? तो अनुसुईया जी बता रहे हैं सीता को, उत्तम के यश बस मन माही सबने उमान पुरुष जग नारी। तो उत्तम प्रकार की पतिव्रता हैं। स्वप्न में भी उनके हृदय में कोई दूसरा पुरुष नहीं आता है। राधे राधे। जागते की बात तो दूर रही, स्वप्न में भी कोई पर पुरुष
उनके हृदय में नहीं आता है। और मध्यम पार्वती देखाई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। और जो दूसरे प्रकार की मध्यम श्रेणी की पतिव्रता हैं, उनके पुरुष तो आते हैं, लेकिन वो सब भ्राता पिता और मित्र के समान होते हैं, पुत्र के समान होते हैं, वो भी पतिव्रता कहलाती हैं। और धर्म विचारी समुझी कोल रही, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति यस कही। धर्म का विचार करके पर पुरुष के संयोग से मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल में बेइज्जती होगी, हमारे खानदान में कलंक लग जाएगा। ऐसा विचार कर भी जो पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं, वो भी निकृष्ट श्रेणी की यानी तीसरे प्रकार की पतिव्रता ही कहलाती हैं। राधे राधे। और चौथी बोले बिनु अवसर भय तेरे जोई, जाने अधम नारी जग सोई। इसको अवसर भी नहीं मिलता और संसार का घर परिवार का भय उसके हृदय में है, उसके कारण भी पतिव्रत धर्म का पालन कर लिया तो वो भी चौथे प्रकार की पतिव्रता ही कहलाती है। अनुसुया जी कहती हैं ये चारों की चारों पतिव्रता हैं। लेकिन इससे आगे अनुसुया कहती है पति पंचक पर पतिरति करही, रोरव नरक कलप सम बसही। जो अपने पति से हमेशा झगड़ा रखती है और दूसरे पुरुषों से प्रेम व्यवहार रखती है तो वो रोरव नरक में कल्प सत बरई 100 कल्पों तक रोरव नरक में वास करती है। आगे बताती हैं क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझी यही सम को कोटि। क्षण मात्र के सुख के लिए करोड़ों जन्मों का नाश हो रहा है। जो इस सुख के छोटे से सुख के लिए पतिव्रत धर्म को छोड़ देती है, करोड़ों जन्मों तक नरक में रहना पड़ता है। अगर नारी को सत्संग मिल जाए तो बिनु श्रम नारी परम गति लही, पतिव्रत धर्म छाड़ी चल गई। पतिव्रत धर्म का जो पालन करती है, क्या छोड़ करके? बोले छल कपट को छोड़ करके जो नारी पतिव्रत धर्म का पालन करती है परम गति को प्राप्त होती है, पति लोक को प्राप्त होती है। स्त्री के शरीर का त्याग कर देती है, स्त्री योनि से छूट जाती है, क्योंकि ये स्त्री योनि पराधीन है। स्त्री को पहले पति के अधीन, पहले पिता के अधीन रहना चाहिए, फिर पति के अधीन रहना चाहिए, फिर पुत्रों के अधीन रहना चाहिए और उसके बाद केवल नारायण के अधीन रहना चाहिए और किसी के पास नहीं जाना चाहिए। राधे राधे। आजकल गुरु बनाने की बड़ी होड़ लगी हुई है, लेकिन वेदों ने क्या कहा है? गुरुरग्नि द्विजातीनां ब्राह्मणानां गुरु, पतिरेव स्त्रीणां गुरु, सर्वस्याभ्यागतो गुरु। अग्निदेव चारों वर्णों के गुरु हैं,
ब्राह्मण चारों वर्णों के गुरु हैं और पतिरेव स्त्रीणाम गुरु, उसका पति ही केवल स्त्री का गुरु होता है। केवल शब्द लगाया है, दूसरा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि स्त्री को कहीं किसी के साथ, सुखदेव जी कह रहे हैं, अकेले में स्त्रियों के साथ भी नहीं बैठना चाहिए, न स्त्री को और न पुरुष को। इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, कामदेव में 10,000 हाथियों का बल है। इंद्री कब प्रबल हो जाए अपने बस की बात नहीं है। राधे राधे। इसलिए माताओं को केवल भगवान की शरण में रह करके भजन करना चाहिए, तभी स्त्री जाति का कल्याण हो सकता है। ऐसा नहीं कि हमने गुरु नहीं बनाया तो कल्याण नहीं होगा। पति ही गुरु है। आप रामचरितमानस को गुरु मान लीजिए, गीता को गुरु मान लीजिए। अरे जिसको गुरु बनाने जा रहे हो वो भी तो ज्ञान ही देगा, ज्ञान भी कल्याण करने वाला होगा। पर रामायण गीता आदि को आपने गुरु मान करके रोज उसका सत्संग करोगे तो आपको सबसे ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और बुद्धि भ्रष्ट होने का भी भय नहीं रहेगा। राधे राधे। अनुसुईया ने फिर क्या कहा अंत में सीता जी को? पति प्रतिकूल जन्म जह जाए, विधवा होए पाई करुणाई। अनुसुईया जी कहती हैं जो पति के प्रतिकूल आचरण करती है, पतिगत धर्म का पालन नहीं करती है, तो बोले जहाँ भी जन्म लेगी युवावस्था में वैधव्य को प्राप्त करेगी। राधे राधे। ये पानी बंद करो, बाद में लेना, पानी ले जाओ, यहाँ से पानी ले जाओ, ऐसे सेवक मत बनो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव स्वामी वर्णन करे हैं प्यारे परीक्षित, इस प्रकार से हमें भजन करना चाहिए। कर्म योग बताया, ज्ञान योग बताया, गृहस्थ के धर्म बताए, भक्ति का निरूपण बताया, स्त्री के धर्म बताए, पुरुष के धर्म बताए। अपने धर्म पर हमें अडिग रहना चाहिए। भजन करना है, अपने शरीर का अभिमान नहीं करना है। ये शरीर किराए का मकान है। राधे राधे। किराए के मकान में रहते हो अभिमान करते हो क्या? कोई पूछेगा कहाँ रहते हो, अपना मकान है क्या? बोले नहीं, किराए पर रहते हैं, अपने मकान खरीदने की हिम्मत ही नहीं हुई। राधे राधे। आवाज भी धीमी पड़ जाती है। और इस शरीर का अभिमान इतना करते हो, ये भी तो किराए का मकान है। इसलिए क्या होता है, मरने से डर लगता है। राधे राधे। अगर मकान का किराया नहीं दे रहे हो और मकान मालिक सामने से आ जाए तो छिप जाओगे, किराया मांगेगा। अगर किराया बराबर दे रहे हो तो आराम से बैठ करके चाय भी पिलाओगे, है कि नहीं? अब आप मरने से इसलिए डरते हो, मकान का किराया नहीं दे रहे हो, जाते ही पूछेगा मेरा किराया कहाँ है। अब इसका किराया कितना है, इस मकान का किराया कितना है? बोले 4.5 करोड़ भगवत नाम जप इस मकान का किराया है। राधे राधे। राधे राधे। 4.5 करोड़ जपा नहीं तो फिर क्या जवाब देंगे? भगवान के पास में गए, हाथ जोड़ करके चरणों में प्रणाम किया, किराया ज्यादा है कुछ कम कर दो। भगवान ने बड़े दयालु हैं ना, बोले चलो कम कर देते हैं। 24 घंटे में
8 घंटे घर के काम करो, आजीविका के काम करो, 8 घंटे सो और 8 घंटे मेरा भजन करो। राधे राधे। किराया पूरा हो जाएगा। अब तो ठीक है। भगत लोग बोले कहाँ ठीक है, नहाएंगे धोएंगे कब, खाएंगे पिएंगे कब, खाने पीने की तो चिंता रहती है ना। भगवान ने कहा जो सोने वाले हैं उनमें कम कर लो। बोले नहीं वो तो बिल्कुल ठीक है। बोले फिर, बोले भजन वाले ज्यादा हैं। राधे राधे। इनमें ही करो कुछ हिसाब किताब। भगवान ने कहा 4 घंटे मेरा भजन करो, 4 घंटे नहाओ धो खाओ पियो, अब तो ठीक है। बोले ठीक कहाँ है, रिश्तेदार भी आए हैं, हम बाबा जी थोड़े ही हैं, गृहस्थी हैं, रिश्तेदारी में आना जाना भी पड़े है और बहुत काम रहे, गृहस्थ का पालन करना पड़े है। बोले फिर वो सोने वाले कम कर लो इस बार को। बोले नहीं वो तो ठीक है, ज्यादा है नहीं। फिर बोले भजन वाले ही ज्यादा हैं। राधे राधे। भगवान ने कहा तो 2 घंटे मेरा भजन करो, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, 2 घंटे मेरा भजन करो तो कर्जा पूरा हो जाएगा, किराया पूरा हो जाएगा। अगर आप नियम से 1-1 घंटा सुबह शाम भगवान का भजन करोगे फिर मरने से डर नहीं लगेगा। राधे राधे। तो हमें नियम बनाना है, 1-1 घंटा रोज भगवान का भजन करना है। उसको कहते हैं कि कर देंगे कौन सी जल्दी है, अभी तो हमारे माता पिता बैठे हैं। अरे माता पिता बैठे हैं, भजन तो सबको अलग अलग करना है। बोले अच्छा, बोले हाँ। बोले अभी बुढ़ापे का इंतजार मत करो, अभी भजन करो। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा जवानी के हैं। तो आँख से अंधे हो जाओगे, पारस तुम कर नहीं पाओगे, पारस तुम कर नहीं पाओगे।
बार वही आता है जिन्हें राधा रानी बुलाती है। भजन करना चाहिए, यही मौका है। क्यों बुढ़ापे में सब जो ये ऊर्जा है ना शरीर में, जो इंजन है, इसकी बेरिंग और बाल भाग सब काम करना छोड़ देंगे प्रभु। हाथ से भूले हो जाओगे, भला तुम कर नहीं पाओगे। काम कर मस्त जवानी में बुढ़ापा इसलिए देखा है। श्री गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत